साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के चौथा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसको समझने से पहले ब्रैग्स लॉ देख लेते हैं। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? ब्रैग्स लॉ, ब्रैग का नियम, एक्सरे स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल या रवा संरचना के एक्स किरणों का अध्ययन। टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ में हमें जानना है कि क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है, और इसी लॉ के माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी क्रिस्टल का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसके आंतरिक संरचना के बारे में। एट मोलिकुलर लेवल, आणविक स्तर पर वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल का आंतरिक संरचना बाई इंटरेक्शन फ्रॉम एक्सरे, एक्स किरणों से अनयोन क्रिया द्वारा। एक्स किरणों के अनयोन क्रिया द्वारा हम किसी क्रिस्टल के आंतरिक संरचना के बारे में सीख सकते हैं आणविक स्तर पर। दिस लॉ इज, यह नियम इस प्रकार है। एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा कहाँ से आया, इसकी जानकारी हमें बीएससी में मिलेगी। अतः हमें यहाँ पर सिर्फ इस समीकरण को याद कर लेना है कि एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है, जहाँ एन बराबर नंबर, वह भी नंबर होगा पॉजिटिव होल नंबर 1 2 3 4 5 इत्यादि। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्स किरणों का वेव लेंथ है या तरंग दैर्ध्य है। डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी या मध्य की दूरी। थीटा बराबर एंगल थीटा कोण है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स के नियम पर आधारित कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ की गणना करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, प्रथम कोटि के स्पेक्ट्रम के लिए। इफ द एंगल इंसिडेंस इज 30 डिग्री, आपतित कोण का मान 30 डिग्री हो तब, या कोण विस्तार का मान 30 डिग्री हो तब। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पूछ रहा है लैम्डा बराबर व्हाट। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम को रहा है तो एन का मान हो जाएगा 1, अगर यही सेकेंड ऑर्डर का होता तो 2, थर्ड ऑर्डर का होता तो 3। एंगल इंसिडेंस इज 30 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है या 30 डिग्री है, हम जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो डैट, हम जानते हैं एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एन का मान है 1, लैम्डा नहीं जानते हैं तो लैम्डा का लैम्डा लिखेंगे। 2 है और डी का भी मान नहीं दिया हुआ है तो डी को डी लिखेंगे, और साइन यहाँ पर थीटा का मान है 30 डिग्री। तो यह 1 में लैम्डा से गुना करेंगे, लैम्डा 2 रहा, डी रहा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 तो 2 से 2 कट गया, बच गया लैम्डा बराबर डी, इसलिए लैम्डा का मान डी यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ की गणना करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, प्रथम कोटि के स्पेक्ट्रम के लिए। इफ एंगल इंसिडेंस यानी आपतितकरण, आपतित कोण इज, आपतित कोण या कोण विस्तार का मान 60 डिग्री है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन ऑफ क्रिस्टल, और रावा के दोनों प्लेन के बीच की दूरी इज 9 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर है। तो अब हम इसको डील करेंगे। जैसे पूछ रहा है वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ बराबर व्हाट, और फिर कह रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, यानी कि इसमें एन का मान हो जाएगा 1, एंगल इंसिडेंस यानी कि कोण विस्तार का मान है 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन ऑफ क्रिस्टल, यानी कि रवा के दोनों तल के बीच की दूरी 9 नैनोमीटर है, बी का मान हो जाएगा 9 नैनोमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी
नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जिसमें एन का मान 1, लैम्डा लैम्डा रहा, 2 रहा, और डी का मान दिया है 9 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पर 9 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 9 गुना 10 के पावर -9 मीटर। तो इसको लिखेंगे 9 गुना 10 के पावर -9 मीटर, और साइन रहा और थीटा के जगह पर आ गया 16 डिग्री, यानी कि लैम्डा बराबर 2 गुना 9 गुना 10 के पावर -9 मीटर गुना साइन थीटा का मान आ जाएगा, साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2। 2 से 2 कट गया, 9 गुना 10 के पावर -9 मीटर, और √3 का मान हो जाएगा 1.732। गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 15.558 नैनोमीटर, या 10 के पावर -9 मीटर। यही आपका आंसर। आगे की जानकारी के लिए अगले क्लास में